हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दवन्ना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को बुलाया है आयरन ब्रदर। अब मैं कई बार सोचता था कि आयरन ब्रदर भाइयों में तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मगर चाइना पाकिस्तान में कुछ सिमिलैरिटी इतनी है नहीं। मगर अब दिख रहा है कि एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी है न्यूक्लियर थ्रेट देना। चाइना ने भी पाकिस्तान से ये बात सीख कर अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी देनी स्टार्ट कर दी है यूएसए को। यहाँ पे आप देखोगे, ये आर्टिकल है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ का, news.com.au। चाइना वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर शोडाउन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इशू क्या है? कोविड-19 की जांच पड़ताल। बाइडेन ने जो कहा है कि 90 डेज में मुझे रिपोर्ट चाहिए, इस इशू को लेकर चाइना नर्वस हो रहा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा नाम यहाँ पे खराब हो कोविड-19 के इशू को लेकर। तो इसलिए आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि चाइना थ्रेटन्स न्यूक्लियर वॉर, एक्सपेंडिंग आर्सेनल इन केस ऑफ इंटेंस शोडाउन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब चाइना की जो ये धमकियां हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा इन्होंने स्पेसिफिकली बोला क्या है, ये देखकर मुझे मार्टिन लूथर किंग की एक कोट याद आती है। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है कि आज के समय जो हमारी साइंटिफिक पावर है, ये हमारी स्पिरिचुअल पावर से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो हैं, ऐसे मिसाइल हम बना तो चुके हैं जो अपना टारगेट खुद ढूंढ लेगा, टारगेट को चेस करेगा। मगर ऐसे मिसाइल्स को लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, जो मैन हैं, ये हो चुके हैं मिसगाइडेड। इनके पास कोई मॉरल, कोई प्रॉपर थॉट्स नहीं है, बस प्राइमरली पावर और ग्रीड के हिसाब से चलती हैं। और दुनिया भी, मैं कहूँगा, आज के समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो ये वार्निंग है, जो ये धमकियाँ हैं, ये धमकियाँ ही रहे ना। जो चाइना की यहाँ पर स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वॉर को लेकर, ये आई है फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स। अब ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में ये आर्टिकल पब्लिश किया। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है। चाइना को अगर कोई बात ऑफिशियली बोलनी होती है तो उनके जो सरकारी सोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्समैन, उससे वो बुलवाएंगे। और अगर ये बात अनऑफिशियली ये दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो ये करवाते हैं यहाँ पे ये काम ग्लोबल टाइम्स से। अब ग्लोबल टाइम्स में वैसे आप अगर देखो तो बहुत से लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, कई ऑथर्स, कई चाइना के स्कॉलर्स, और ज़्यादातर आर्टिकल्स बहुत लंबे होते हैं। मगर हाल ही में इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइना स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, मोर न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वॉरहेड्स। ये आर्टिकल ऑलमोस्ट एक चिट्ठी की तरह था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस आर्टिकल की लेंथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल की लेंथ है। ये बाय द वे जो पूरा आर्टिकल है, ये लिखा है ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने, हु शीजिन। और ये जो एडिटर है, ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज्यादा कनेक्टेड है टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये छोटा सा, लिटरली आई मीन ऐसे लगता है कि लेटर है, ये आर्टिकल है। दिस इज द आर्टिकल। इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल्स बहुत ही बड़े स्केल पर ये डेवलप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वी मतलब चाइनीज सिटीजन्स, चाइना एज ए कंट्री, इनको प्रिपेयर करना होगा फॉर एन इंटेंस शोडाउन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। किस बात का शोडाउन? न्यूक्लियर वॉरहेड का शोडाउन। ये यहां पर कह रहे हैं कि जो स्थिति यूएस और चाइना के बीच में बनती आ रही है, अगर ये बिगड़ती गई इन द फ्यूचर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी यहां पे हमको यूज करने पड़े। ऐसे केसेस में चाइना को अपने मिसाइल्स रेडी रखने होंगे। ये और प्राइमरली ये यहाँ पे बात कर रहे हैं डोंगफैंग 41, JL2 और JL3 के बारे में। नाउ ये तो बात है चाइना की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2020 में आपको याद होगा कि पेंटागन, जो यूएस का मेन डिफेंस का इशू संभालता है, पेंटागन ने यहाँ पर वार्निंग दी थी यूएस को कि चाइना की न्यूक्लियर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। ये बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स आज के समय बना रहे हैं। ये एक और आर्टिकल है 2020 में, इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि पेंटागन वार्न्स चाइना इज नियरिंग ए माइलस्टोन इन न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि चाइना ने टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में यूएस को ऑलमोस्ट रीच कर ही दिया है। और आपको पता होगा कि चाइना के पास है एक न्यूक्लियर ट्रायड, चाइना, इंडिया, यूएस, ये तीनों जो देश हैं, बड़े देश जो भी आप देखो दुनिया भर में, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूक्लियर ट्रायड। मतलब कि ये देश आसमान से, मतलब कि एक एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर वेपन गिर सकते हैं, मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, मतलब लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन भी हैं कंट्रीज के पास। तो तीनों तरफ से ये कंट्रीज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। तो देखो, यहाँ पे रेंज की बात नहीं है। चाइना के पास ठीक है ऐसे मिसाइल्स हैं आज के समय जिनकी रेंज इतनी है कि काफ़ी हद तक कैलिफोर्निया को हिट कर दे, अलास्का को हिट कर दे। मगर चाइना के पास सबमरीन्स भी आज के समय बहुत ही बड़े स्केल पर है। ये बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स सबमरीन्स में डालकर फिर सबमरीन्स को यूएस के करीब पहुंचा के भी लॉन्च कर सकते हैं, एंड दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर यूएसए।
अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पूरे वार्निंग को लोग कोविड-19 से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही यूएस ने ये अनाउंस किया कि हम प्रॉपर जांच पड़ताल करेंगे कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर कि क्या ये वायरस जेन्युइनली चाइना की लैब से ही लीक हुआ है, उसके बाद चाइना की तरफ से ये वार्निंग आनी शुरू हो गई। तो एज्यूम ये किया जा रहा है यूएसए में, यूरोप में, कि चाइना कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर काफ़ी हद तक गुस्सा है और ये लोग नहीं चाहते कि कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी इस पर कुछ ज़्यादा जांच हो। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपने आर्टिकल में भी पब्लिश किया है कि जो आज के समय यूएस स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट कर रहा है चाइना की, तो इस वजह से चाइना को मजबूर होके जो अपने मिसाइल्स हैं डोंगफेंग 41 वगैरह, ये हो सकता है कि यूज़ करने पड़े। हालांकि मुझे एक बात यहाँ पे काफ़ी अजीब ये लगी कि ठीक है, एक बार को जो डोंगफेंग 41 मिसाइल है ये यूएसए को रीच कर सकता है, क्योंकि आप अगर डोंगफेंग 41 मिसाइल की रेंज देखो तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रॉपरली ये यहाँ पे कवर करता है, पूरे यूएस को ये हिट कर पाएगा। मगर बाद में जो ये मिसाइल है JL-2, इसकी रेंज अभी इतनी है नहीं कि यूएस को ये प्रॉपरली हिट कर पाए। हाँ, जो गुआम का इनका टापू है इसको हिट कर सकता है ये, मे बी जो जापान में इनके बेसिस हैं वहाँ पे इसको ये हिट कर सकता है, और उसके बाद JL-3 ये कुछ हद तक डैमेज कर सकता है यूएस को। तो बेसिकली आप अगर देखो तो चाइना का मेन जो वेपन है ये होगा डोंगफेंग 41। इसको आप अगर छोड़ दो, इसके अलावा आप अगर देखें तो कोई रिलायबल इनके पास मिसाइल है नहीं जो प्रॉपरली यूएस को हिट कर पाए। और यहाँ पे क्वेश्चन चाइना के सामने ये भी होगा कि यूएस की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, जो इनके पास थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट, वेरियस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या इस सब को भेद कर ये यूएस को डैमेज कर पाएंगे या फिर नहीं। बट ओवरऑल आप अगर देखो तो चाइना की इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना आज के समय बहुत नर्वस है, क्योंकि कोई भी देश बिल्कुल नर्वसनेस में, लाचारी में स्टेटमेंट देता है कि हम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूएस के साथ हम एक न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन, कि चाइना की इस वार्निंग के बाद क्या जो बाइडन सोचेंगे, क्या जो बाइडन सीक्रेटली अपने लोगों को ये कहेंगे कि 90 दिन के बाद जो तुमको रिपोर्ट तैयार करनी है वहां पे चाइना को जरा ब्लेम मत कर देना, क्योंकि अगर चाइना पर प्रॉपर ब्लेम आ गया कोविड-19 का तो ये लोग बिल्कुल वाइल्ड हो जाएंगे। ये लोग हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करना स्टार्ट कर दें, ताइवान को भी अटैक कर दें। तो वो सब जियोपॉलिटिकल हेडेक, वो सरदर्द मैं अभी झेलना चाहता नहीं हूँ। तो अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। जो रिपोर्ट आएगी उसमें गोलमोल बात कर देंगे कि हाँ एक चमगादड़ से भी आ सकता है, लैब से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोलमोल बात यहाँ पे हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली करे। चाइना ने इस धमकी से यहाँ पर अपना नाम बचाने की कोशिश करी है। अब ये देखना होगा कि जो बाइडन अंत में क्या निर्णय लेते हैं, क्या इस धमकी को ये सीरियसली लेते हैं या फिर इसको इग्नोर करते हुए सीधा फोकस करते हैं रिपोर्ट की सच्चाई पर। और देखो, कई लोग ये कहते हैं कि चैनल में नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियो की। देखो, आज के समय यूट्यूब में आपने इतने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे कि किस किस की नोटिफिकेशन आएगी। तो आपको अगर वर्ल्ड अफेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहना है, हमेशा नोटिफिकेशन चाहिए वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो की, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये ऐप आपको मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करो सर्च पे, यहाँ पर लिखो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 1,90,000 से ऊपर लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, जो भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, सबका कंपाइलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड विद वर्ल्ड अफेयर्स इज द टेलीग्राम चैनल, सो ज्वाइन दिस टुडे। एंड फाइनली, आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो एग्जाम पे, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो यूपीएससी का 12 महीने का कोर्स है, ये आपको पर मंथ पड़ेगा 4125 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 3,713 रुपीज पर मंथ एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एट योर कन्वीनियंस एट योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।